Hey guys, welcome to the 13th lecture of Cell, the Unit of Life। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। देखो इंट्रोडक्शन देखिए अगर तो सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। देखो सेंट्रोजोम जो है हमारा ऐसा ऑर्गेनेल है जो दो सेंट्रियोल्स को कंटेन करके रखता है। जैसे ये रीजन देखो, ये रीजन जो पर्पल में है इसे कहते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, जिससे हमारा सेंट्रियोल जो होता है वो सराउंडेड होता है। सेंट्रियोल हमेशा पेयर में रहेंगे। देखो 1 2 दो है और ये दो सेंट्रियोल्स को एक साथ कहा जाता है सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम इक्वल्स टू टू सेंट्रियोल्स। और ये जो दोनों सेंट्रियोल्स है ये आपस में 90 डिग्री के एंगल में रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के। ये एक सेंट्रियोल है समझ लो, तो दूसरा सेंट्रियोल कुछ ऐसा होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा साइड व्यू है। साइड से देखो कैसा लगता है, ये एक रिंग रहेगा और ये हमारे लंबे लंबे जो है इसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जो हमारा सेंट्रियोल है ये मैंने एक का ही बनाया है, ऐसे दो होते हैं और दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल में रहते हैं। ये जो लंबे लंबे चीज तुम्हें दिख रहे हैं इसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है हमारा सेंट्रियोल। ये जो रिंग है ये कुछ ऐसा दिखता है अगर मैं इसे जूम इन करूँ तो। ये जो तीन रिंग दिख रहे हैं तुम्हें इसे कहते हैं पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट। ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो बेसिकली पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट जो है वो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं और ये पीछे तक ऐसे प्रेजेंट रहता है एक्सियली। ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, मैंने पहले ही कहा था। और एक पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट दूसरे पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट से कनेक्टेड होता है वाया फाइबर्स। ये जो रेड में इसे कहते हैं फाइबर्स, जिनसे दो पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये जो टोटल पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट है कितने देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट है। 9 + 3, 9 पेरिफेरल फिब्रिल है जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 3 के फॉर्म में, 1 2 3, ऐसे टोटल कितने 9 है। रेडियल स्पोक्स क्या होता है देखो, हब होता है। हब करके एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जिससे सारे पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट कनेक्टेड होते हैं वाया रेडियल स्पोक्स। ये देखो रेडियल स्पोक्स जो है ये भी टोटल कितने 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि टोटल 9 पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट है तो 9 रेडियल स्पोक्स जो है वो क्या करते हैं, पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट को हब से कनेक्ट करते हैं। और एक पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट दूसरे पेरिफेरल फिब्रिल ट्रिपलेट से कनेक्टेड होगा वाया फाइबर्स। एक नोट है यहाँ पे देखो, इच सेंट्रियोल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कार्टव्हील की तरह है। कार्टव्हील मतलब जो पहिया होता है ना, ये जो पहिया होता है कार्टव्हील का, जो गाड़ी, किसी गाड़ी का पहिया देखो उसका स्ट्रक्चर होता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इच सेंट्रियोल कितने होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। ये जो हमारा सेल है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीलिया और फ्लैजिला पढ़ा था, सीलिया और फ्लैजिला। तो ये सीलिया और फ्लैजिला जहां से एक्सटेंड कर रहे हैं, ये जो रीजन है इसे कहते हैं बेसल बॉडी, जिसको कौन फॉर्म करता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। और सीलिया और फ्लैजिला किस में हेल्प करते हैं सेल को? मोटिलिटी में, मूवमेंट या लोकोमोशन में, सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ये जो सीलिया और फ्लैजिला है इसका जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रियोल फॉर्म करता है। ये देखो सीलिया और फ्लैजिला, इसका जो बेसल बॉडी है जहां से इमर्ज कर रहे हैं उसका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम सेंट्रियोल्स। इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन बाय अरेंजिंग द स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन 2 पोल्स। एनिमल सेल में सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेंट्रियोल क्या करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एक सेल से 2 सेल का डिवीजन जब होता है तो जो सेल डिवीजन है इसमें स्पिंडल फाइबर काम में आता है। ये जो स्पिंडल फाइबर है ये एक्चुअली इमर्ज करते हैं सेंट्रियोल से और इनको अरेंज करते हैं, स्पिंडल फाइबर को अरेंज करते हैं सेल में। रुको मैं दिखाता हूँ इमेज तुम्हें। ये देखो ये हमारा सेल है, ये सेंट्रियोल्स है। ऐसे तो एक सेंट्रोजोम होता है, एक सेंट्रोजोम मतलब 2 सेंट्रियोल, पर यहां देखो 2 सेंट्रोजोम है, मतलब टोटल कितना? 2 सेंट्रोजोम इक्वल्स टू 4 सेंट्रियोल। तो बेसिकली सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है ना, हमारा जो सेंट्रोजोम है जो कि 2 सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट कर जाता है।
और 2 सेंट्रोसोम बन जाता है, मतलब 4 सेंट्रियोल। 2 सेंट्रोसोम मतलब 4 सेंट्रियोल, और ये सेल के पोल पे चले जाते हैं और वहां से इमर्ज होता है स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स, ये जो ग्रीन ग्रीन में ना स्पिंडल फाइबर्स है, ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को पोल की तरह खींचते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों तरफ खींचते हैं और क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं, जिससे सेल डिवीजन में हेल्प होता है। तो बेसिकली सेंट्रियोल्स जो है, याद रखना, वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है बाय अरेंजिंग द स्पिंडल फाइबर्स, और सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी फॉर्म करता है। तो चलो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। होप तुम्हें वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।